अब स्कूल कॉलेज से ही बनेंगे कंटेंट क्रिएटर्स। जी हां, केंद्रीय बजट 2026 में सरकार ने युवाओं को कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बड़ा दांव खेला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि देश भर के 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर्स लैब बनाई जाएंगी। मतलब अब कंटेंट क्रिएशन सिर्फ शौक नहीं, करियर का रास्ता बनेगा। जिस दौर में भारत का युवा मोबाइल कैमरे, लैपटॉप और इंटरनेट के जरिए अपनी पहचान बना रहा है, उसी दौर में केंद्रीय बजट 2026 ने क्रिएटिव इंडस्ट्री को वो मान्यता दी है जिसका इंतजार लंबे समय से हो रहा था। लेकिन आखिर क्या है कंटेंट क्रिएटर लैब्स, चलिए बताते हैं। इन लैब्स में स्टूडेंट को सिखाया जाएगा वीडियो और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल स्टोरी टेलिंग और स्क्रिप्टिंग, गेम डिजाइनिंग और इंटरैक्टिव मीडिया, एनिमेशन, VFX और विजुअल टेक्नोलॉजी, ऑडियो, साउंड डिजाइन और पोस्ट प्रोडक्शन। सरकार का साफ संदेश है कि अब कंटेंट क्रिएशन सिर्फ टाइम पास नहीं, अब क्रिएटिविटी सिर्फ टैलेंट नहीं और अब डिजिटल स्किल्स सिर्फ एक्स्ट्रा नहीं, बल्कि ये भारत के भविष्य की रीढ़ है। आज का युवा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गेमिंग, एनिमेशन और OTT की दुनिया से जुड़ा हुआ है, लेकिन ज्यादातर लोग ये सब खुद सीखने यानी सेल्फ लर्निंग के भरोसे कर रहे हैं। अब सरकार इस गैप को भरने जा रही है, यानी जो स्किल्स आज यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गेमिंग और OTT की दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांड में है, वो अब क्लासरूम का हिस्सा होगी। AVGC सेक्टर पर भी सरकार का बड़ा फोकस है और सरकार ने साफ कहा है कि भारत का एनिमेशन, VFX, गेमिंग और कॉमिक्स यानी AVGC सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। अनुमान है कि 2030 तक इस इंडस्ट्री को 20 लाख प्रोफेशनल्स चाहिए होंगे। इसीलिए मुंबई के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर ये लैब शुरू की जाएंगी ताकि भारत का यूथ ग्लोबल क्रिएटिव इंडस्ट्री में लीड कर सके। आज के युवाओं की सबसे बड़ी चिंता होती है कि पढ़ाई के बाद जॉब मिलेगी या नहीं। सरकार का मानना है कि ये लैब्स इस सोच को बदलेंगी। इनके जरिए स्टूडेंट पढ़ाई के साथ जॉब रेडी स्किल्स सीखेंगे, फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप और डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के नए मौके मिलेंगे। डिग्री के बाद क्या होगा, ये वाला डर अब कम होगा, यानी अब पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहेगी। बजट की 3 बड़ी बातों की बात करें तो गुजरात के जामनगर में नया आयुर्वेद सेंटर, वेटनरी कॉलेज और डायग्नोस्टिक लैब्स को ग्लोबल लेवल पर मजबूत करने की योजना और ग्रीन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इको फ्रेंडली माउंटेन ट्रेक्स। सरकार का 2047 का लक्ष्य है कि एजुकेशन से एम्प्लॉयमेंट तक। सरकार एक नई एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज स्थायी समिति बनाएगी जो सर्विस सेक्टर को मजबूत करेगी, AI जैसी नई टेक्नोलॉजी का रोजगार पर असर स्टडी करेगी। 2047 तक भारत को ग्लोबल सर्विसेज में 10% हिस्सेदारी दिलाने पर काम करेगी। बजट 2026 साफ मैसेज देता है कि क्रिएटिविटी अब करियर है, कंटेंट क्रिएशन अब फ्यूचर स्किल्स है और यूथ ही डेवलप्ड इंडिया की ताकत है। जो आज कैमरा, लैपटॉप या मोबाइल से सपने देख रहे हैं, ये बजट उनके लिए ग्रीन सिग्नल है। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।